आइए जानते हैं कुछ वार्निंग सिम्टम्स के बारे में। अब हमने कॉपर टी लगा लिया, हमको सूट हो गया, काफ़ी टाइम से हमका सब कुछ ठीक चल रहा है। ऐसे कौन से साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं कि अगर हमको कोई प्रॉब्लम आए तो हमको इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना होता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, प्रेगनेंसी। अगर आपने कॉपर टी लगाने के बाद भी अपना पीरियड मिस कर लिया, चांसेस ऑफ प्रेगनेंसीज हो सकते हैं। तुरंत अपने डॉक्टर को कॉन्टैक्ट कीजिए। या फिर अगर आपको एब्नॉर्मल पेन हो रहा हो, बहुत नीचे अंदर से डिस्चार्ज आ रहा हो, लोअर एब्डोमेन पेन हो रहा हो, फीवर हो रहा हो, इन्फेक्शंस हो रहे हो, या आपको लगेगा कि आपके यूट्रस की नीचे वाली जगह पे बहुत सीवियरली आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है जिसमें आप अपनी रूटीन भी नहीं कर पा रहे, ऐसे केसेस में कॉपर टी के डिसलॉज या कहीं पर गलत जगह पे अटकने के चांसेस हो सकते हैं। इमीडिएटली अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को मीट करिए या उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। एक इम्पॉर्टेंट कॉज होता है, अगर आपको सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान या बहुत पेन हो रहा है या ब्लीडिंग हो रही है या सीवियरली आपको एकदम से गश और ब्लड आता है, आपको इमीडिएटली आपके डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना है। लास्ट बट नॉट द, आपको अपने हर पीरियड्स के बाद में अपने थ्रेड को फॉलो करना है। अगर आपका थ्रेड आपको एकदम से लंबा लग रहा है या मिल ही नहीं रहा है, ऐसी स्थिति में भी मिसिंग थ्रेड हो चाहे इलोंगेटेड थ्रेड हो, आपको तुरंत अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कॉन्टैक्ट करना है और एक बार अपना पेल्विक एग्जामिनेशन या चेकअप करवा लेना है। जैसे आज हम कॉपर टी के बारे में ही बात कर रहे हैं, इसको लेके लोगों के मन में बहुत क्वेश्चंस होते हैं, कुछ भ्रांतियाँ होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे पास में पेशेंट पूछते हैं और अक्सर पूछते हैं, मैं इससे मोटी तो नहीं हो जाऊंगी मैम कॉपर टी लगाने से? या कई बार पेशेंट बोलते हैं मैम जब से कॉपर टी लगाया ना मेरा वेट गेन हो रहा है। जी नहीं, बिल्कुल गलत बात है। कॉपर टी से कभी वेट गेन नहीं होता। अगर आपने प्लेन कॉपर टी लगाया तो वेट गेन उस केवल कॉपर टी के कारण से नहीं होगा। आप ज़रूर घर जाके अपनी डाइट को, लाइफस्टाइल को चेक करिए और अपना कारण पता करिए कि आपका वेट क्यों बढ़ रहा है। कॉपर टी पे ब्लेम मत डालिए। अब आती है बात कॉपर टी वर्सेस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कई बार पेशेंट्स हमारे पास में कंपैरिजन के लिए पूछते हैं, मैडम मैं रोज़ दवा खाऊं या मैं कॉपर टी लगाऊं, मेरे लिए क्या सुविधाजनक रहेगा? दोनों ही जो तरीके हैं वो बहुत अच्छे हैं, सक्सेसफुल हैं। डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल को क्या सूट करता है। जैसे कि अगर आपकी फैमिली अभी कंप्लीट नहीं है, आपको कुछ टाइम बाद नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करनी है या आपको इंटरवल कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए, ऐसे केसेस में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आर द गुड ऑप्शंस फॉर यू। बस उसमें आपको डेली रात को सोने से पहले बिना मिस किए एक दवा खानी होती है। लेकिन उसी तरह समय पर अगर आपकी फैमिली कंप्लीट है और आपको बच्चे चाहिए ही नहीं है लेकिन आप लाइगेशन नहीं करवाना चाहते हो या आपको लंबे समय तक कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए, तो उस चीज़ के लिए 5 साल या 10 साल के लिए कॉपर टी का इंसर्शन बस एक बार करवाना होता है और अब 5 to 10 ईयर्स के लिए आप कॉन्ट्रासेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्री रह सकते हैं। तो पिल वर्सेस कॉपर टी में दोनों ही इफेक्टिव हैं। डिपेंड करता है आपको क्या आपकी नीड्स हैं। लंबे समय के लिए कॉन्ट्रासेप्शन के लिए कॉपर टी फ़ायदा करेगी, थोड़े टाइम के लिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स करेंगी। लंबे समय तक पिल्स की एडवाइस हम लोग नहीं देते हैं या आप अपने डॉक्टर से मिलकर बात कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम हो सकती है, हर एक किसी को पिल्स लेने में कई बार ब्लड में क्लॉटिंग होने के रिस्क रहता है। ये एज रिलेटेड भी होता है, स्पेशली जब आपका महीना बंद होने की उम्र आ रही है, जैसे कि हम लोग पेरीमेनोपॉजल के पेशेंट्स कहते हैं। पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में यानी 40 साल के आसपास की उम्र में हम लोग पिल्स की राय कम देते हैं। ऐसे पेशेंट्स में भी कॉपर टी का इस्तेमाल करना ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा और ज़्यादा सेफ रहेगा। पेशेंट के नेक्स्ट क्वेरी होती है, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस लगाने के बाद में मेरे पीरियड्स क्या रेगुलर रहेंगे? आमतौर पे आईयूडीज़ का पीरियड से कोई बहुत रिलेशनशिप नहीं होता है, पर हाँ आईयूडीज़ 2 टाइप के होते हैं। अगर हम लोग कॉपर टी लगाते हैं, पाया जाता है कि कॉपर टी लगाने के कुछ टाइम तक आपको पीरियड्स थोड़े हेवी आ सकते हैं, जिसके कि डॉक्टर आपको उसके लिए रेगुलर मेडिसिन दे देंगे, मे बी फॉर अबाउट 3 to 5 मंथ्स, ठीक है। लेकिन अगर आप एलएनजीज या हार्मोनल आईयूडीज़ लगाते हैं, दे मेक योर पीरियड्स गो डाउन। वो आपकी ब्लीडिंग को कम करेंगे। अगर आपको हैवी पीरियड्स हो रहे हैं तो आप उसके अमाउंट कम कर देंगे। कभी कभी किसी पेशेंट्स में पाया जाता है कि वो पीरियड्स आपके ना के बराबर आए या ना भी आए। ये थोड़ा सा आपके हार्मोनल पिल्स के साथ में यू मे हैव योर एब्सेंस ऑफ पीरियड्स, अदरवाइज इन कॉपर टी योर पीरियड्स विल बिकम रेगुलर आफ्टर 3 to 5 मंथ्स ऑफ यूजेजेस। अब जब जिक्र आया ही है ये हार्मोनल आईयूडीज़ के बारे में, तो ये जानते हैं हार्मोनल आईयूडीज़ वर्सेस कॉपर आईयूडीज़, यानी कि कॉपर टी वर्सेस एलएनजी आईयूडीज़। एलएनजी आईयूडीज़ में क्या फ़ायदा होता है, जैसे कि आप पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में हो, 40 ईयर्स के आसपास में आपको अधिक ब्लीडिंग आ रही है,
डॉक्टर कई बार आपको बोलते हैं कोई रसौली नहीं है, कोई प्रॉब्लम, लेकिन आपका ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही है और आपको हम लोग पिल्स भी नहीं खिला सकते हैं या डेली पिल्स भी नहीं खाना चाहती हैं और आपके पास में एक सर्जरी एक ऑप्शन रह जाता है। अगर आपको सर्जरी से बचना है तो एक ये LNG IUDs का एक ऑप्शन हमारे पास में बहुत अच्छा एक ऑप्शन ऑल्टरनेटिव के रूप में आया है। इनको हम इंसर्ट कर देते हैं तो आपकी धीरे धीरे जो एक्सेस ब्लीडिंग हो रही है वो ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाती है, इवेंचुअली अब ब्लीडिंग कम होते होते बंद हो जाती है और फिर आपकी बॉडी एक नेचुरल मेनोपॉज के साथ में सुपरवीन कर जाती है। आपको पता ही नहीं चलता कैसे आपकी ब्लीडिंग कम होते होते बंद हो गई बिकॉज ऑफ LNG IUDs एंड इवेंचुअली आपको मेनोपॉज आ गया एक सर्जरी प्रोसीजर से बच गए। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि कभी कभी एंड्रोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो रहा होता है या उसकी थिकनिंग हो रही होती है या पेशेंट्स आर गोइंग टूवर्ड्स कैंसर। अगर उनके अर्ली स्टेजेस में हम लोग ये LNG इंड्यूस्ड IUDs को इंसर्ट कर देते हैं तो ये कैंसर के अगेंस्ट भी प्रिवेंटिव एंड प्रोटेक्टिव होता है। इसमें नुकसान के होने भी कुछ चांसेस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया हार्मोन्स के साथ में अगर हम लोग प्ले करेंगे तो थोड़ा बहुत हमारी बॉडी पे भी इफ़ेक्ट आता है, जैसे कि हम थोड़ा वेट गेन कर सकते हैं, थोड़ा सूजन आ सकती है। कभी कभी मेरे पेशेंट अक्सर इस बारे में बात करते हैं, उनको मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम रहती है, वो डिप्रेसिव एपिसोड्स लेके आते हैं। ये भी एक साइड इफ़ेक्ट हमने देखा गया है कि जो हार्मोनल इंड्यूस्ड IUDs के साथ में होते हैं। कॉपर टी की बात करें तो क्योंकि इसमें कोई हार्मोन नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम मैंने अभी आपको बताया, कॉपर टी डालने के बाद में कभी कभी ब्लीडिंग थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, वो भी कुछ समय के लिए, मे बी 5 to 6 मंथ्स आप मैक्सिमम मान लीजिए। जब उसकी बॉडी में स्थान बन जाता है, बॉडी उसको एक्लिमेटाइज कर लेती है, फिर आपकी ब्लीडिंग नॉर्मल हो सकती है। लेकिन 5-6 महीनों का समय थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है कुछ पेशेंट्स के लिए, जिसमें आपको ब्लीडिंग रिड्यूस करने की कुछ मेडिसिन भी लेनी पड़ सकती है। इसमें कोई हार्मोन नहीं है तो इसका फ़ायदा ये है कि इसमें आपको जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वेट गेन वगैरह के वो नहीं होंगे। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कॉपर टी के साथ में कि अगर आपने बाई चांस आपका अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स हो गया है या एक्सपोजर हो गया है तो कॉपर टी को आप एज एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपके इसके बारे में पहले भी जानकारी दी है कि अगर विद इन 5 days ऑफ इंटरकोर्स अगर आप अपने डॉक्टर को मिलते हैं तो वो आपको कॉपर टी लगा देगी, जिससे कि आपका अनचाहा गर्भ वहीं विस्थापित नहीं हो पाएगा या वो इंटरसेप्शन की तरह काम करेगा, आपको प्रोटेक्शन देगा अगेंस्ट अनवांटेड प्रेगनेंसीज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉपर टी की ड्यूरेशन 5 years to 10 years तक रहती है, तो आप 10 साल तक का टाइम के लिए भी आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। यही बेनिफिट्स हैं आपके कॉपर टी के ओवर द यूजेस ऑफ हार्मोनल IUDs। एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमसे पेशेंट अक्सर पूछते हैं, क्या कॉपर टी लगाने से इनफर्टिलिटी हो जाता है? इसके बारे में मैं आपको एक राय दूंगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कॉपर टी कभी भी नली पैरस लड़की को नहीं लग सकती, यानी जिस स्त्री के एक भी बच्चा नहीं है उनको हम कभी भी IUDs की राय नहीं देते हैं। ऐसा पाया गया है, रिसर्च के द्वारा भी निकला है कि कॉपर टी लगाने के बाद में थोड़ा इंक्रीज चांसेस ऑफ इनफर्टिलिटी या एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हो सकता है। ये एक रिस्क इन्वॉल्व है, तो ऐसे में बेहतर रहेगा कि एक बच्चा होने के बाद उसके सेकंड बेबी के लिए अगर आप हैं तो आप कॉपर टी आप इंसर्शन करवा सकते हैं, पर अगर आपका एक भी बच्चा नहीं है तो कॉपर टी को अवॉइड कीजिए। आई होप कॉपर टी और IUDs को लेके आज हमने कुछ डिस्कस किया है, आपकी कुछ क्वेरी सेटल हुई होंगी, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी, और फिर भी उसके बाद भी अगर आपको कुछ लगता है कि कोई चीज़ हमने आपको नहीं कवर किया या कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको चाहिए, आप उसके बारे में हमको क्वेरी पुटअप कर सकते हैं। और इसी तरह से इन्फॉर्मेशन या नॉलेज लेने के लिए आप हमारी वीडियोज़ को देखते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।